हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CrO5। काफी इंपॉर्टेंट केस है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CrO5। तो अगर हम लोग फॉर्मूला से इसको चेक करने जाएं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो इसको अगर हम लोगों ने x ले लिया और 5 टाइम्स ऑफ -2 और इसको इक्वेट कर दिया 0 के साथ, तो x विल बी इक्वल टू +10। बट हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का +10 ऑक्सीडेशन नंबर होता ही नहीं है और वो अपने ग्रुप नंबर को भी एक्सीड नहीं करता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तो +8 आएगा ऑस्मियम तक में जो दिखता है, तो ये रॉन्ग है। तो अब ये कैसे निकाले और क्यों रॉन्ग आ रहा है, तो इन केसेस में हमें स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे बिकॉज यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज हो सकता है। तो CrO5 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ केसेस आपको ऐसे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे देख करके, और जो इम्पोर्टेंट है, तो CrO5 का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो अब इस केस में क्रोमियम का हर बॉन्ड जो ऑक्सीजन से बन रहा है उसके लिए क्रोमियम पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 +1, एक बॉन्ड यहाँ तो -1 +1, ये -1 +1 -1 +1। जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है उसके साथ दो बॉन्ड्स है, तो -2 और यहाँ +2। सो 4 और 2 यहाँ पे हो गया +6। और 5 ऑक्सीजन जो है उनमें से 4 का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ओके, तो जिनमें -1 दिख रहा है उनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन से भी अटैच है, तो खुद के अटैचमेंट के चलते उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो -1 ही रहा। +0 -1, यहाँ भी +0 -1 और +0 -1। तो जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड दिख रहा है दैट इज पेरोक्सी लिंकेज। इसको ही हम लोग पेरोक्सी या पेरोक्सो लिंकेज बोलते हैं। और इसके वजह से हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, क्योंकि फॉर्मूला ये अज्यूम कर लेता है कि ये पेरोक्सो लिंकेज भी एक्चुअली क्रोमियम से बना है, जो कि ट्रू नहीं है। तो ऐसे केसेस को स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग ऐसा अप्रोच करके आंसर कर सकते हैं। तो इस केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +10 नहीं +6 होगा।